नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। आपके साथ मैं हूं हेमा जन्मेजा। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जिले भर में मनाया भगवान परशुराम जन्म उत्सव। अलवर शहर में निकाली भगवान परशुराम की भव्य शोभा यात्रा। ईद पर मुस्लिम समाज ने ईदगाह में अदा की नमाज। देश में की अमन चैन की दुआ। नाबालिग के अपहरण दुष्कर्म के आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी से पूछताछ जारी। बाबा मोहन राम के लक्खी मेले से लापता हुई बालिका लखनऊ में मिली। पुलिस ने नाबालिग को चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी अलवर को किया सुपुर्द। और अब खबरें विस्तार से। ईद के अवसर पर शनिवार को एक तरफ जहां सभी मस्जिदों में नमाज अदा की गई, वहीं कई लोगों ने अपने घर पर ही लोगों को बुलाकर ईद की खुशी जाहिर की और एक दूसरे को बधाई देते हुए मिठाइयां बांटी। इसी तरह भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष अयूब खान ने भी अपने गांव खिदरपुर में ईद के अवसर पर एक पार्टी का आयोजन किया और उसमें आसपास के क्षेत्र के लोगों के साथ साथ ही भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा स्तरीय पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को बुलाया गया। भाजपा के अनेक कार्यकर्ताओं के पदाधिकारियों ने पहुंचकर अयूब खान को ईद की बधाई दी और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर मुंह मीठा कराया। इस दौरान भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष अयूब खान, जिला पार्षद राजवीर शाहबादी, तिजारा विधानसभा विस्तारक दिनेश जोशी, बलवीर बाबूजी, मंडल अध्यक्ष पवन सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र खटाना, मंडल महामंत्री कंचन तिवारी, लक्ष्मी शर्मा, मुकेश शुक्ला, उदय तिवारी, सत्यनारायण शर्मा, असरुद्दीन, किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष ब्रिजमोहन तंवर, जगदीश, सुखपाल सिंह, अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष गुरमीत सिंह गोल्डी, शिव शर्मा, ब्रजेश कर्मी सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अलवर जिला ब्राह्मण महासभा के तत्वाधान में आयोजित भगवान परशुराम का 3 दिवसीय जन्म उत्सव कार्यक्रम शहर के मुख्य मार्गों से शोभा यात्रा निकालने के साथ ही संपन्न हो गया। यह शोभा यात्रा परशुराम भवन दिल्ली दरवाजा से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से निकाली गई, जिसका शहर में जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। इससे पूर्व जन्म उत्सव कार्यक्रम की शुरुआत 20 अप्रैल गुरुवार से ध्वजा स्थापना से की गई। श्री रामचरितमानस पाठ, रक्तदान शिविर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा एवं परशुराम सेना के सौजन्य से किया गया। 21 अप्रैल शुक्रवार को श्री रामचरितमानस पाठ समापन, अभिषेक, हवन, कन्या भोज एवं प्रसाद वितरण, सांस्कृतिक कार्यक्रम महिला प्रकोष्ठ जिला ब्राह्मण महासभा की ओर से आयोजित किए गए। वाहन रैली श्री परशुराम सर्किल एवं अलवर जिला युवा ब्राह्मण सभा के सौजन्य से निकाली गई। दीपोत्सव 1100 दीपकों से अशोक सर्किल अलवर पर मत्स्य ब्राह्मण उद्योग संघ MIA अलवर एवं राजस्थान ब्राह्मण महासभा युवा प्रकोष्ठ संयुक्त तत्वाधान में महाआरती एवं प्रसाद वितरण त्रिपोलेश्वर महादेव मंदिर महंतों द्वारा 501 दीपकों द्वारा महाआरती एवं स्वागत 501 दीपकों द्वारा बलजी राठौड़ की गली बजाजा बाजार भजन संध्या आरती एवं प्रसाद वितरण NEB टेम्पू रोड पर अलवर जिला ब्राह्मण महासभा की पूर्वी इकाई पटरी पार ब्राह्मण समाज द्वारा किया गया। आज 22 अप्रैल शनिवार को महाअभिषेक श्री परशुराम भवन दिल्ली दरवाजा एवं ब्राह्मण छात्रावास परशुराम मंदिर शाम को शोभा यात्रा श्री परशुराम भवन दिल्ली दरवाजा अलवर से शुरू हुई। परशुराम कला मंदिर समिति द्वारा शोभा यात्रा के होप सर्कस पर पहुंचने पर महाआरती 1100 दीपकों से की गई। युवा ब्राह्मण सभा परिवार के सौजन्य से महाआरती घंटाघर 1100 दीपकों द्वारा श्री सनातन ब्राह्मण महासंघ फाउंडेशन के सौजन्य से महाआरती नगर परिषद के सामने 1100 दीपकों द्वारा श्री विप्र फाउंडेशन के सौजन्य से महाआरती मनिकाबड़ 1100 दीपकों द्वारा मनिकाबड़ ब्राह्मण महासभा के सौजन्य से महाआरती स्टेट बैंक के सामने कंट्रोल रूम पर 1100 दीपकों द्वारा विप्र सेना की सौजन्य से महाआरती 1100 दीपकों द्वारा गायत्री मंदिर के सामने अलवर जिला ब्राह्मण महासभा की पूर्वी इकाई पटरी पार ब्राह्मण समाज द्वारा शोभा यात्रा समापन एवं भोजन प्रसादी वितरण ब्राह्मण छात्रावास श्री परशुराम सर्किल पर किया गया। शोभा यात्रा भगवान श्री परशुराम मंदिर श्री परशुराम भवन दिल्ली दरवाजा से प्रारंभ होकर तिरपोलिया, होप सर्कस, घंटाघर, चर्च रोड, मनिकाबड़, कंट्रोल रूम, गायत्री मंदिर रोड, लाल डिग्गी होते हुए ब्राह्मण छात्रावास पहुंची। इधर ब्राह्मण समाज की ओर से जिले भर में आस्था और श्रद्धा के साथ भगवान परशुराम का जन्म उत्सव मनाया गया।
खैरतल कस्बे में ब्राह्मण समाज की ओर से श्री विष्णु भगवान के छठे अवतार श्री परशुराम भगवान का अवतरण दिवस मनाया गया। इस मौके पर ब्राह्मण समाज की ओर से सुबह 8:15 बजे ब्राह्मण समाज की धर्मशाला मातो रोड स्थित श्री परशुराम भवन में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। हवन के पश्चात भगवान श्री परशुराम की आरती की गई। इसके बाद प्रसाद का वितरण धर्मशाला में किया गया। इस मौके पर ब्राह्मण समाज के सभी लोग मौजूद रहे। समाज के अध्यक्ष राम सिंह शर्मा अपनी कार्यकारिणी के साथ मौजूद रहे। इधर भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रमील जसोरिया के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से ब्राह्मण समाज अध्यक्ष राम सिंह शर्मा को माल्यार्पण कर परशुराम जयंती की शुभकामनाएं दी गई। गोविंदगढ़ उपखंड में ईद का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान कुंडा स्थित ईदगाह में नमाज अदा की गई। इसके अतिरिक्त अन्य मस्जिद में भी नमाज अदा की गई। शकील खान ने बताया कि ईद मुबारक के मौके पर ईदगाहों में सवेरे नमाज के वक्त ईद की रौनक और खुशी हर चेहरे पर साफ झलक रही थी। लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और अमन चैन की दुआ मांगी। साथ ही छोटे बच्चों और जरूरतमंदों को ईदी दी गई। मुस्लिम घरों में सवेरे से ही मेहमानों का आना जाना लगा रहा। इससे पहले सवेरे ईदगाह में हुई नमाज में पूरे समाज ने एक साथ सामूहिक नमाज अदा की, जिसमें मौलाना मोहम्मद अली ने नमाज अदा करवाई। नमाज के बाद ईदगाह में विभिन्न संगठनों के लोगों ने मुस्लिम भाइयों के गले लगकर मुबारकबाद दी। इसी तरह कस्बे की अन्य ईदगाहों व मस्जिदों में भी नमाज अदा की गई। ईद के इस मौके पर पुलिस प्रशासन की ओर से शांति व्यवस्था को लेकर सतर्कता बरती गई। थानाधिकारी ताराचंद शर्मा अपने स्टाफ के साथ मौजूद रहे। मुंडावर के समीपवर्ती प्रमुख आस्था का केंद्र व भगवान परशुराम की तपोस्थली श्री शीतल दास जी आश्रम रैणागिरी धाम में भगवान परशुराम का जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। मंदिर में भगवान परशुराम की प्रतिमा को फूल मालाओं से सजाया गया। उसके बाद भगवान परशुराम की आरती की गई। इस दौरान सभी ने भगवान परशुराम के जयकारे लगाए। ब्राह्मण समाज मुंडावर द्वारा नव निर्मित परशुराम भवन मुंडावर से शीतल दास जी आश्रम रैणागिरी धाम तक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें मुंडावर विधायक मंत्री धर्मपाल चौधरी ने शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भगवान परशुराम के जय घोष लगाते हुए मुंडावर से शुरू हुई यह शोभा यात्रा कस्बे के विभिन्न मार्गों से होती हुई भगवान परशुराम की तपोस्थली रैणागिरी धाम आकर समाप्त हुई। रैणागिरी धाम के स्वामी बालका देवाचार्य महाराज ने बताया कि भगवान परशुराम को विष्णु का छठा अवतार माना जाता है। भगवान परशुराम के जन्मदिन को हर साल परशुराम जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह जन्मोत्सव वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान परशुराम का जन्म प्रदोष काल में तृतीया तिथि में हुआ था। भिवाड़ी में बाबा मोहन राम के लक्खी मेले से गत 8 मार्च को गायब हुई नाबालिग बेटी को भिवाड़ी पुलिस ने खोज लिया है। पुलिस नाबालिग बेटी को लखनऊ से भिवाड़ी लेकर आई और भिवाड़ी से माता पिता की उपस्थिति में चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी अलवर के सुपुर्द कर दिया। अब नाबालिग के बयान होने के बाद उसे माता पिता को सुपुर्द कर दिया जाएगा। पुलिस के अनुसार गत 8 मार्च को बाबा मोहन राम का लक्खी मेला आयोजित हुआ था, जिसमें टपुकड़ा के पास की एक गाँव की नाबालिग बेटी अपने माता पिता के साथ मेला देखने के लिए आई थी। मेले के दौरान अचानक उससे बिछड़ गई और वह मेले में बिछड़ने के बाद पास के ही हरियाणा में स्थित रेवाड़ी पहुंची और रेवाड़ी में ट्रेन में बैठकर किसी तरह लखनऊ पहुंच गई। अगले ही दिन 9 मार्च को नाबालिग बेटी के पिता ने भिवाड़ी थाने में मामला दर्ज करवाया और पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग की गहनता से तलाश शुरू की। अनेक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के माध्यम से भिवाड़ी पुलिस कड़ी मशक्कत करते हुए नाबालिग की तलाश में लखनऊ पहुंची और लखनऊ में नाबालिग बच्ची को एक होटल पर काम करते हुए दस्तयाब कर लिया। नाबालिग को दस्तयाब करने के बाद भिवाड़ी पुलिस उसे भिवाड़ी लेकर आ गई। यहां से उसे अलवर स्थित चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी को सौंप दिया गया। मजिस्ट्रेट के सामने बयान होने के बाद बच्ची को माता पिता को सुपुर्द कर दिया जाएगा। भिवाड़ी की कोट कासिम थाना पुलिस ने अवैध हथियार रखने वाले बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शनिवार को एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके कब्जे से एक लोडेड पिस्टल भी बरामद की है, जिसमें 4 जिंदा कारतूस भी जब्त किए गए हैं। यह बदमाश बगल में पिस्टल लगाकर सड़क पर खड़ा हुआ था और किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। थाना अधिकारी दारा सिंह ने बताया कि शनिवार को गश्त के दौरान आलमपुर से भगाना वाली सड़क पर कासिमपुर मोड़ के पास एक लड़का खड़ा हुआ था, जो पुलिस की गाड़ी को देखकर तेजी से खेत में भागने लगा। पुलिस को शक हुआ तो युवक को रुकने का इशारा किया, लेकिन वह नहीं रुका। पुलिस ने दौड़ लगाते हुए उसे धर दबोचा। इसी दौरान जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास एक 32 बोर की पिस्टल व उसमें लोडेड मैगजीन में 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। अवैध हथियार रखने के आरोप में कोट कासिम थाना पुलिस ने बरोना सोनीपत हरियाणा के रहने वाले गुलशन उर्फ आदित्य पुत्र त्रिलोक चंद को गिरफ्तार कर लिया है।
फिलहाल पुलिस आरोपी से यह पता लगाने में लगी हुई है कि यह देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस उसके पास कहां से आया। बता दें, पुलिस ने क्षेत्र में अवैध हथियार रखने वाले बदमाशों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया हुआ है, जिसके तहत अवैध हथियार सप्लाई करने वाले व सप्लायरों से हथियार खरीदने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने बीते 10 दिनों में 3 बड़ी कार्रवाई करते हुए अभी तक कुल 39 अवैध देसी पिस्टल व देसी कट्टे सहित बड़ी मात्रा में कारतूस बरामद किए हैं। साथ ही 13 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोगों के सामने प्रशासनिक अधिकारी किस तरह से बेबस नजर आते हैं, इसका एक उदाहरण शनिवार को कोट कासिम में देखने को मिला। शनिवार को मुसलमानों का विशेष रूप से मनाया जाने वाला ईद का त्योहार था, जिस पर सरकार की तरफ से सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था। इसके तहत सभी सरकारी व निजी शिक्षण संस्थान के साथ साथ सभी प्रकार के कार्यालय बंद रहने के आदेश दिए गए थे। लेकिन कोट कासिम में एक निजी शिक्षण संस्थान ऐसा भी है जो सरकार व शिक्षा विभाग के इन आदेशों को नहीं मानता। कोट कासिम मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के अधीन काहंडका गांव में चलने वाले कान्हा पब्लिक स्कूल के मैनेजमेंट ने शनिवार को सरकार के द्वारा ईद के उपलक्ष्य में घोषित किए गए सार्वजनिक अवकाश को धत्ता बताते हुए स्कूल का संचालन किया और स्कूल पूरे दिन बिना किसी रोक टोक के चला। इस विषय पर जब कोट कासिम एसडीएम रामकिशोर मीणा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ईद के उपलक्ष्य में सरकारी छुट्टी घोषित की हुई है, जिसमें कोई भी निजी स्कूल नहीं चल सकता और सभी स्कूलों को बंद रखने के आदेश भी जारी किए गए हैं। अगर स्कूल खुला हुआ है तो उसकी जांच कराकर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं जब इस विषय पर कोट कासिम के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजकुमार जैन से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये लोग राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हैं, इन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती। मैं निजी स्कूलों पर कार्रवाई करने के लिए सक्षम नहीं हूं, मेरे पास कोई भी अधिकार नहीं है। इन पर जिला कलेक्टर ही कार्रवाई कर सकते हैं। जो स्कूल अवकाश के दिन खुलते हैं उनकी मॉनिटरिंग के लिए 5 सदस्यों की टीम गठित करवाई गई है, जो जांच कर कलेक्टर को रिपोर्ट देती है और कलेक्टर स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। वहीं इस विषय में जब काहड़का सीनियर स्कूल के प्रिंसिपल सत्यवीर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ईद के दिन सभी स्कूलों को बंद करने के विशेष आदेश दिए गए हैं। कान्हा पब्लिक स्कूल को भी व्यक्तिगत रूप से आदेश भेजे गए थे। अगर स्कूल फिर भी चल रहा है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन शनिवार को स्कूल खुलते ही सभी अधिकारियों की जानकारी में यह बात आने के बाद भी पूरे दिन स्कूल का बेरोक टोक संचालन हुआ और न तो कोई अधिकारी स्कूल में पहुंचा और न ही कोई जांच के लिए टीम गठित की गई। अलवर महिला थाना पुलिस ने नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। महिला थाना प्रभारी चौथमल वर्मा ने बताया कि नाबालिग बालिका की मां ने थाने पर उपस्थित होकर रिपोर्ट दी कि उसकी नाबालिग बालिका को आरोपी सन्नी बहला फुसलाकर ले आया और उसके साथ दुष्कर्म किया, जिस पर अपहरण, दुष्कर्म और पोक्सो की धारा में मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। ये 15 अप्रैल 23 को अपने कोतवाली इलाके की एक महिला ने मुकदमा दर्ज कराया था कि मेरी नाबालिग पुत्री है जो 15 साल उम्र की है, तो उसको कोतवाली क्षेत्र का ये एक लड़का जिसका नाम सन्नी है वो बहला फुसला करके ले गया है। अनुसंधान से बच्चे को दस्तयाब कर जब अनुसंधान किया, तफ्तीश करी तो उसने अपने साथ में जबरन दुष्कर्म करना बताया, जिसके ऊपर अपहरण, बलात्कार और पोक्सो धारा ऐड करते हुए बाद अनुसंधान आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करके आज को न्यायालय सुरान पेश किया है। आरोपी का नाम है सन्नी, पिताजी का नाम श्री कालूराम, जाति वाल्मीकि, उम्र है 23 साल और निवासी है ये खदानों का मोला, थाना कोतवाली, अलवर। ये तो कोई काम आम को करता है। नहीं, ऐसा कुछ शहर के अंबेडकर सर्किल के पास स्थित गुरु कृपा इंस्टीट्यूट में मैनेजमेंट शायद विद्यार्थियों को देश के महान विभूतियों की जीवनी से वाकिफ नहीं कराना चाहते हैं। यही वजह है कि सरकार के आदेश के बावजूद सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए ऐतिहासिक और धार्मिक दिवसों पर भी गुरु कृपा इंस्टीट्यूट में विद्यार्थियों को बुलाया जाता है। ऐसा भी कभी नहीं कहा जा सकता कि इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट अनजाने में इंस्टीट्यूट का अवकाश करने की बजाय इंस्टीट्यूट में शिक्षण कार्य करवाते हैं। अनजाने में कोई भी मिस्टेक एक बार हो सकती है, लेकिन यहाँ इंस्टीट्यूट हर बार छुट्टी के दिन क्लास अवश्य लगवाता है। आज शनिवार को ईद होने और भगवान परशुराम के जन्म उत्सव पर भी शिक्षण संस्थानों में सरकार के अवकाश होने के बावजूद भी गुरु कृपा इंस्टीट्यूट में जानबूझकर विद्यार्थियों को बुलाकर शिक्षण कार्य किया गया। यह पहला मौका नहीं है जब इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट ने सरकार के अवकाश को अवकाश नहीं माना, बल्कि इससे पूर्व भी इंस्टीट्यूट में अंबेडकर और महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती पर अवकाश होने पर भी इंस्टीट्यूट में शिक्षण कार्य हुआ। इससे साफ होता है
कि इंस्टीट्यूट जानबूझकर सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाता है। संबंधित विभाग भी इस इंस्टीट्यूट को लेकर सब कुछ जानकर भी अनजान बना रहता है। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। सभी देशवासियों को मेरी तरफ से नवरात्रा, स्थापना दिवस, रामनवमी, महावीर जयंती, हनुमान जयंती, महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती व अम्बेडकर जयंती, बैसाखी पर्व और परशुराम जयंती को सभी को शुभकामनाएं और बधाई हो। सभी जैसे कि आपको सभी को मालूम है, रमजान मुबारक महीना मुकद्दस महीना चालू है। वह ईद उल फितर की जीटी ग्रुप मुंबई एवं उनके सभी साथियों की तरफ से शुभकामनाएं और बधाई हो। सभी भाइयों को अपने अपने त्योहार मिलजुल कर भाईचारे से मनाना चाहिए। एक बार फिर मैं जीटी ग्रुप की तरफ से उनके सभी साथियों की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गोविंदगढ़ कस्बे में ब्राह्मण समाज की ओर से भगवान परशुराम का अवतरण दिवस मनाया गया। इस मौके पर ब्राह्मण समाज की ओर से सवेरे 5 बजे ही कस्बे के मुख्य बाजारों से प्रभात फेरी निकाली गई। ब्राह्मण समाज की धर्मशाला में हवन एवं यज्ञ का आयोजन किया गया। हवन के पश्चात भगवान परशुराम की आरती उतारी गई और प्रसाद का वितरण धर्मशाला में किया गया। इस मौके पर ब्राह्मण समाज के सभी लोग मौजूद रहे। समाज के अध्यक्ष राम सहाय शर्मा बरबड़ा वाले अपनी सभी कार्यकारिणी के साथ मौजूद रहे। मीटिंग में 7 मई को भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाने का निर्णय भी लिया गया, जिसकी रूपरेखा भी तैयार की गई है। इस मौके पर धर्मशाला में लाइटिंग की गई और सजावट भी की गई। विधायक दीपचंद खैरिया में प्रधान बीपी सुमन ने गांव लंगड़बास में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी व विकास कार्यों की घोषणा की। विधायक व प्रधान ने ग्रामीणों को ईद पर्व की मुबारकबाद दी व ग्रामीणों की समस्या सुनकर अधिकारियों को निर्देश दिए। इस मौके पर विधायक ने ईदगाह की 4 दीवारी के लिए 2 लाख रुपए की घोषणा की तथा पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव द्वारा खेल मैदान तक सड़क निर्माण के लिए 5 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। विधायक ने ग्रामीणों की समस्या सुनकर अधिकारियों को निर्देश दिया। इस मौके पर प्रधान बीपी सुमन, ठाकुर हनुमान सिंह राठौड़, शिक्षाविद जीवन सिंह मानवी और मांचा मंडल अध्यक्ष दशरथ सिंह राठौड़ उपस्थित थे। ग्रामीणों ने विधायक व प्रधान का साफा में माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर दरगाह कमेटी के अध्यक्ष मुंशी खान, वरिष्ठ अध्यापक व सदस्य अंग्रेज खान, इस्लाम खान, सरदार मोहम्मद, फारूक खान, शौकत मदवापुर, जमशेद फौजी, खुशी मोहम्मद, मुबीन खान, कफरू खान, उस्मान खान, इरदीश खान, महावीर प्रसाद शर्मा, बाबूलाल शर्मा, प्रेम शर्मा, बब्बू सिंह, पूर्व सरपंच मंगू, भंवर सिंह, भूपेंद्र सिंह राठौड़, अशोक योगी, देवेंद्र शर्मा, संजय यादव आदि उपस्थित रहे। किशनगढ़ बास के गांव धमूकड़ में बेरोजगार संघर्ष समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस कमेटी किसान मोर्चा के प्रदेश महासचिव एडवोकेट वीर नारायण यादव ने की। बैठक में बेरोजगार युवकों ने प्रदेश महासचिव को अपनी समस्याओं से अवगत करवाया एवं मांग करते हुए बताया कि अलवर जिले में स्थित कारखानों में ही 50% युवाओं को रोजगार दिया जाए, राजस्थान प्रदेश के 70% युवाओं को रोजगार दिया जाए। प्रदेश महासचिव ने बेरोजगार युवकों को आश्वस्त किया एवं कहा कि इसके लिए सरकार से मांग करेंगे। युवाओं व ग्रामीणों ने प्रदेश महासचिव एडवोकेट वीर नारायण यादव का साफा व माला पहनाकर स्वागत भी किया। इस मौके पर हरज्ञान गुर्जर, आलम शाह, अख्तर हुसैन, कांग्रेस अध्यक्ष तारीफ खान, कांग्रेस प्रवक्ता असम खान, मोहम्मद आजाद, अली मोहम्मद रहीम, वसीम अकरम, हारून व सैकड़ों युवा मौजूद रहे। टपूकड़ा कस्बे में ब्राह्मण समाज ने भगवान परशुराम का जन्मोत्सव पर धूमधाम से मनाया। तहसील के पास गढ़ मंदिर पर प्रातः 9 बजे डॉक्टर रामावतार कौशिक ने हवन यज्ञ करवाया। इसके बाद भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों ग्रामवासियों ने प्रसाद ग्रहण किया। 3 बजे नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि रमेश चंद्र गर्ग व विप्र समाज के सदस्यों ने फरसा उठाकर भव्य शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। शोभा यात्रा में भगवान परशुराम के साथ राम, सीता व लक्ष्मण की आकर्षक झांकी सजाई गई। इस अवसर पर ब्राह्मण समाज अध्यक्ष डॉक्टर रामावतार कौशिक, संजय गोयल, लक्ष्मण शर्मा, खेरापति दूलीचंद उर्फ भालू शर्मा, कालू महाजन, रोहित शर्मा सहित ब्राह्मण समाज के अनेक युवा व ग्रामवासी उपस्थित रहे। शोभा यात्रा मुख्य बाजार, नया बाजार, गोपाली चौक, नूह चौक, जीवाना चौक होकर परशुराम भवन के सामने पहुंची, जहां आरती के बाद प्रसाद वितरित किया गया।
झूलेलाल मंदिर खैरतर के पूर्व संरक्षक बाबा नेणुमल साहिब का 13वीं बरसी उत्सव शनिवार को हर्षोल्लास से मनाया गया। झूलेलाल मंदिर के व्यवस्थापक अर्जुन दास बाबानी व महेश आड़तानी ने बताया कि कस्बे के आनंद नगर कॉलोनी स्थित झूलेलाल मंदिर में बाबा शीतल दास लालवानी, प्रेम प्रकाश आश्रम के संत हरीश प्रेम प्रकाशी, संत मोहन भगत, किशनगढ़ बास के बाबा बाबूलाल, महंत माया शंकर के सानिध्य में एवं पूज्य सिंधी पंचायत खैरतल अध्यक्ष मुखी मनोहर लाल रोहा के नेतृत्व में बाबा नेणुमल साहिब के बरसी उत्सव के तहत शनिवार को प्रातः 9 बजे सुखमनी पाठ साहिब, प्रातः 11 बजे कन्या भोज व दोपहर 12 बजे भंडारे का आयोजन किया गया। झूलेलाल मंदिर के व्यवस्थापक अर्जुन दास बाबानी ने बताया कि बरसी उत्सव के दौरान सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भगवान झूलेलाल बाबा खूबचंद साहिब, बाबा नेणुमल साहिब सहित सभी संत महात्माओं की प्रतिमा के दर्शन कर आयोजित भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया तथा रात्रि 8 बजे पूज्य बहराना साहिब का आयोजन भी किया गया। इस दौरान पूज्य सिंधी पंचायत अलवर जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश रोघा, प्रदेश मंत्री गिरधारी लाल ज्ञानानी, गोविंद रोघा, नामदेव रामानी, महेश आड़तानी, पार्षद जाजन मुलानी, बेबू राम बालानी, अर्जुन असरानी, दयाल दास प्रभनानी, मन्नू मंगवानी, चतर ज्ञानवानी, प्रताप कटरा, बाबूलाल गोरवानी, मुरलीधर मानवानी, धर्मदास तलरेजा, राजा मंगलानी, लालचंद माखीजा, तुलसीदास भूरानी, फरस राम बाबानी, गोपाल शर्मा, किशोर माखीजा, प्रेम प्रदनानी, प्रकाश बाबानी, नारू रोघा, सुरेश चंद, भीष्म मुखीजा, देवीदास भगत, प्रदीप गुरनानी, हरीश शर्मा, प्रकाश चंद, दीपू लालवानी, दीपू ज्ञानवानी, कमल, हर्ष लालवानी, श्याम केवलानी, महेश कंगवानी, मुरली मुंजवानी सहित अनेकों सेवादारों ने व्यवस्थाओं को बनाए रखा। भिवाड़ी क्षेत्र में ईद के मौके पर मुस्लिम समाज में खुशियों का आलम देखने को मिला। ईदगाहों में सवेरे नमाज के वक्त ईद की रौनक और खुशी हर चेहरे पर साफ झलक रही थी। लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और अमन चैन की दुआ मांगी। साथ ही छोटे बच्चों और जरूरतमंदों को ईदी दी गई। मुस्लिम घरों में सवेरे से ही मेहमानों का आना जाना लगा रहा। इससे पहले सवेरे ईदगाह में हुई नमाज में पूरे समाज ने एक साथ सामूहिक नमाज अदा की, जिसमें भिवाड़ी के अजंता चौक पर मौलाना फजरुद्दीन ने तो वहीं तिजारा के गाजी गदम में मौलाना इसराइल ने नमाज अदा कराई। नमाज के बाद ईदगाह में विभिन्न संगठनों के लोगों ने मुस्लिम भाइयों के गले लगकर मुबारकबाद दी। इसी तरह शहर की अन्य ईदगाहों व मस्जिदों में भी नमाज अदा की गई। इस दौरान अजंता चौक पर सामूहिक रूप से अदा की गई नमाज में बसपा के प्रदेश महासचिव इमरान खान सहित बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर मौलाना फखरुद्दीन ने कहा कि मुसलमान का काम नेकी करना और भाईचारे के साथ रहना है। हमें दूसरों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। एक मुसलमान को अपने धर्म की तालीम पर चलना चाहिए। रमजान महीने की शुरुआत से ही मुस्लिम समाज के घरों में ईद का बेसब्री से इंतजार हो जाता है। यह पूरा महीना खुदा की इबादत में बीतता है। रमजान की समाप्ति पर ईद मनाई जाती है। इसके लिए सप्ताह भर पहले ही घरों में तैयारियां शुरू हो जाती हैं। शनिवार को ईद के मौके पर मुस्लिम घरों में खुशियों की बहार आई हुई थी। घरों में नाते रिश्तेदारों को दावतें देने की तैयारियां चलती रही। इसके बाद दिन भर दावतों और मुबारकबाद का दौर चला। ईद की ये दावतें 2 से 3 दिन तक चलेंगी। उधर बड़ों ने बच्चों को उनकी पसंद की ईदी दी, छोटों ने बड़ों से दुआएं ली। संत आसाराम बापू प्रेरित श्री योग वेदांत सेवा समिति ने शरबत वितरण का कार्यक्रम आयोजन किया। श्री योग वेदांत सेवा समिति के प्रवक्ता त्रिवेदी भाई ने बताया कि आज विश्व के सामने खड़ी अनेक समस्याओं का समाधान समाज की निस्वार्थ भाव से सेवा करने से ही संभव है। संत आसाराम बापू का कहना है कि कर्म करने की कला जान लो और उसे कर्म योग बनाओ, तो कर्म आपको भगवान से मिलने वाला हो जाएगा। आप बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कार्य करके स्वयं परमात्मा में विश्रांति पालो। बाहर से सुख पाने की वासना मिटाओ और सुख स्वरूप में विश्रांति पाते जाओ। इस अवसर पर प्रमुख रूप से अशोक टांग, गोपाल, सरताज मिश्रा, रोशन, मुकेश, ममता, अंजू, शारदा और सुनीता ने सेवाएं दी। सर्व ब्राह्मण समाज गोलाका बास के तत्वाधान में भगवान परशुराम की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए बैंड बाजे और डीजे के साथ भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर शनिवार कस्बे सहित बालिका स्कूल के पास खेड़ा वाले बालाजी महाराज से कलश व शोभा यात्रा प्रारंभ की गई, जिसमें क्षेत्र के मुख्य मार्गों का भ्रमण करवाया गया, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। जन्मोत्सव पर पूरा क्षेत्र भगवान परशुराम के जयकारों से गूंज उठा। शोभा यात्रा में शामिल झांकी में प्रभु परशुराम के जीवन की झलक दिखी। इस
इस दौरान ग्रामीणों व विप्र लोगों ने श्रद्धालुओं को जगह जगह शीतल पेय पदार्थ पिलाया व पुष्प वर्षा के साथ परशुराम के जयकारे लगाते हुए स्वागत सत्कार किया। डीजे की धुन व बैंड बाजों पर थिरकते समाज के युवा, बच्चे व महिलाएं चल रही थी। एक दूसरे पर गुलाल व पुष्प वर्षा कर स्वागत सत्कार किया गया। शोभा यात्रा क्षेत्र भ्रमण के बाद पुनः मंदिर परिसर पहुंची, जहां सैकड़ों श्रद्धालुओं व लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। शोभा यात्रा में गोलाका बास के परिक्षेत्र बिरकड़ी, पेमावाला, कानियावा, बलदेवगढ़, घिरोड़ा, दफलपुरा, जाटावाल सहित आसपास के क्षेत्र के सहित सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस दौरान लाडली शरण कौशिक, सियाराम पटेल, सत्यनारायण बागोरिया, छोटे लाल शर्मा, लोकेश भारद्वाज, रामोताज शर्मा, शंकर शर्मा, सुरेश प्रधान, लीलाराम गुरुजी, कल्याण सहाय प्रधान, योगेश भारद्वाज, रामलाल शर्मा, महेश पीओ, गणपत दड़ंग, राजेश रामुका, पप्पू बंगार, राजू भारद्वाज, केदार जोशी, कैलाश चंद शर्मा, जितेंद्र तिवाड़ी, दामोदर, रिंकू वाजपेयी, किरण धोकड़ा, गिरिराज प्रसाद भिंडा, सुरेश शर्मा, रामदयाल गुरुजी, कौशल शर्मा, बजरंग लाल जोशी, हनुमान पीटीआई, जगदीश, नारायण पत्रकार, हरीश भारद्वाज, आशीष शर्मा, राजेंद्र शर्मा, नवीन, रामलाल, अविंदेश, आशीष, दिनेश शर्मा, सीताराम, मास्टर बुर्जा, रमेश चंद मीना, सर्व ब्राह्मण समाज सहित अन्य समाज के लोग भी मौजूद थे। रेवाड़ी के मनसा चौक पर स्थित एक कबाड़ के गोदाम में देर रात 12 बजे अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। देर रात आग की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई और पुलिस कंट्रोल रूम में रीको फायर स्टेशन को सूचना देकर रीको की 3 अग्निशमन गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। रीको की 3 गाड़ियों ने करीब 1.5 दर्जन फेरे लगाकर सुबह 4 बजे आग पर काबू पाने में सफलता प्राप्त की। करीब 4 घंटे तक चली इस आग में लाखों रुपए का कबाड़ जलकर राख हो गया। गोदाम के अंदर प्लास्टिक का कबाड़ रखा हुआ था, जिससे आग पर काबू पाने में फायर फाइटर को भारी मशक्कत करनी पड़ी। रीको फायर इंचार्ज राजू खान ने बताया कि उनके पास रात करीब 12:30 बजे मनसा चौक पर स्थित कबाड़ के गोदाम में आग लगने की सूचना मिली थी, जिस पर तुरंत ही 3 दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। लेकिन आग इतनी ज्यादा थी कि 3 गाड़ियों से आग पर काबू नहीं पाया जा सका, इसलिए रीको की 3 गाड़ियों ने करीब 4 घंटे में 1.5 दर्जन फेरे लगाकर आग पर काबू पाया। फिलहाल आगजनी से कितना नुकसान हुआ है, इसका आंकलन लगाया जा रहा है। आग के कारण किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। रामगढ़ कस्बा सहित क्षेत्र के अलावड़ा, मिलकपुर, पिपरोली और बगड़ की ईदगाहों पर ईद उल फितर का पर्व हर्षोल्लास से मनाते हुए अलावड़ा, मांदला, ललावंडी, मांडकी, चौमा, तिलवाड़, हसनपुर आदि गांव के मुस्लिम समाज के लोग, जिनमें बुजुर्ग, युवा और बच्चे नए वस्त्र पहनकर मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, कार आदि चौपहिया वाहनों में शामिल होकर हजारों की संख्या में पैदल प्रातः 8 बजे से ही ईदगाहों पर एकत्रित होकर अपनी अपनी चटाइयां बिछाकर कतार से खड़े हो गए। उसके बाद मौलाना द्वारा खुदा की इबादत में अपने धर्म अनुसार ईमानदारी, नेकी और अपनी नेक कमाई से धर्म के नाम दान देने और आस पड़ोस में रहने वाले गरीब की मदद करने की सीख दी। उसके बाद लगभग 3000 लोगों को 9 बजे करीब मौलाना अब्दुल हमीद द्वारा ईद की नमाज अदा कराकर क्षेत्र सहित देश प्रदेश में अमन चैन की दुआ मांगी। लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद की शुभकामनाएं दी। इस दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अलावड़ा के चौकी इंचार्ज हरिराम अपने पुलिस जाब्ते के साथ मौजूद रहे। ईद से एक दिन पहले कहीं रात भर तो कहीं आधी रात तक दुकानें खुली रही और आज प्रातः 4 बजे से रेडीमेड कपड़ा और हलवाइयों की दुकानें खुल गई। कल महिलाएं नए वस्त्र पहनकर बाजारों में खरीदारी करती नजर आई। आज घरों में बनी खीर व अन्य पकवानों को खिलाने के लिए अनेक युवा अपने मित्रों और परिचितों को हाथ पकड़कर घर ले जाते हुए नजर आए। ईद की नमाज अता करते दौरान सरपंच जुम्मा खान, आसम पंच, सुब्बा पहलवान, नासिर खान, मास्टर फजरू खान, हाजी फजरू, इस्लाम खान, आसिम खान, अफसर खान, जुबेर खान, उमर खान, इन्ना खान, हेड कांस्टेबल हरिराम, कांस्टेबल संतराम, इंद्राज सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज जो ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है काफी हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, जो कि यहाँ पर काफी भीड़ है। हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर आए हैं ईद की नमाज अदा करने के लिए। हमारी तरफ से पूरे मेवात वासियों की तरफ से पूरे देशवासियों को ईद मुबारक हो, ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पर जो आसपास के गाँव हैं, चौमा, तिलवाड़, इंदपुर, अलावड़ा के लोग आए हुए हैं और काफी भाईचारा यहाँ पर देखने को मिलता है। सभी हिंदू मुस्लिम भाई भाई यहाँ पर सभी एकता से और भाईचारे में रहते हैं। बहरहाल
बहरोड थाना क्षेत्र अंतर्गत डेरापुर ढाणी में जमीनी विवाद को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों में लाठी फर्जी से जंग हो गई, जिसमें फर्जी लगने से 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें बहरोड भर्ती कराया गया है, जिनमें गंभीर घायल महिला को अलवर रेफर कर दिया है, जहां ट्रॉमा वार्ड में महिला का इलाज चल रहा है। मारपीट व झगड़े का वहां मौजूद लोगों में से किसी ने वीडियो बना लिया, जिसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जो लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। घटना को लेकर घायल की बेटी ने बताया कि उनके चाचा के परिवार ने जमीन पर कूड़े व अनार के पेड़ को लेकर मारपीट कर दी, जिसमें चाचा चाची व अन्य परिजनों ने उनके माता व पिता के साथ लाठी फर्जी से हमला कर दिया। फर्जी लगने से पिता व मां रेशमी देवी घायल हो गए। पिता का बहरोड अस्पताल में इलाज चल रहा है। मां रेशमी देवी को अलवर रेफर किया गया, जहां सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान भर्ती कराया। उन्होंने बताया, लड़ाई के दौरान चाचा के द्वारा उनकी मां और उनके साथ गाली गलौज कर अभद्रता व छेड़छाड़ की गई, जिसे लेकर बहरोड थाने में शिकायत दी गई है। पीड़ित रेशमी देवी के फर्जी लगने से सिर में गंभीर चोट आई है, जिनका ट्रॉमा वार्ड में इलाज चल रहा है। मेरे चाचा जी ने की है और उन्होंने मेरे साथ गलत हरकत की है और फर्जी लेके आया था हमें मारने के लिए और मेरे बच्चों को धमकी दी है जान से मारने की, और हमें उससे खतरा है। जब तक उसे सजा नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। और उसने मेरे पापा को मारने की कोशिश की है और मेरे पापा को गलत इल्जाम में फंसाया गया है। सोची समझी साजिश की गई है मेरे पापा के साथ, क्योंकि मेरे पापा गरीब है और मेरे दादाजी फुल साथ दे रहे हैं मेरे चाचा का, और हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। इस बात को लेकर मारपीट की है सर, जमीन पे हुई है मारपीट और कोई बात नहीं थी। क्या और मामला था जमीन का? जमीन का ये मामला था, हमारी जमीन बटी थी, जब पत्थर गड़े थे तो पत्थर गड़े थे वहां तक हमारी जग पड़ी है खाली, वहां पर हमने थोड़ा सा कूड़ा डाल दिया था तो उस कूड़े के ऊपर झगड़ा किया है। और हमारे हक में जो पेड़ था डोले से घनी भीतर पत्थर के, वहां जाकर हमारे पेड़ पौधे काटते हैं और हमारे एक अनार का पेड़ था डोले पर, उसको भी काट कर गिर का है। और मेरे साथ 2-3 बार गलत हरकत कर चुका है, लेकिन मेरे दादा दादी हर बार बात को छुपा देते हैं और अब भी उसने मेरे साथ ऐसी हरकत की है। कौन कौन आरोपी है मेन? इसमें मेरे चाचा है, मेरी चाची है और एक मेरे दादा है। क्या नाम है? मेरे दादा का नाम रामलाल है और मेरे चाचा का नाम कैलाश है, चाची का नाम मीरा है। तो अभी थाने में मामला दर्ज करा दिया आपने? हाँ, मैंने करवा दिया। और उसमें एक आदमी और है, उसका नाम कमल है, उसने वो छुटा रहा था और उसने मेरे पापा का हाथ पकड़ रखा था और मेरे चाचा ने इतनी देर में फांसी टेक दी। अगर मेरे पापा कोई पकड़ा, उन लोगों को नहीं पकड़ा जिसने मारा। ये परिवार के लोग होंगे, चाचा होंगे? नहीं, वो बाहर का था, वो हमारे फैमिली से कोई नहीं था। ये तो आप जो दादा है आपके परिवार के चाचा होते हैं? नहीं, वो बाहर से है और मेरे चाचा का फूफा लगता है वो। ये कौन सी जगह की बात है, घटना कहाँ की है? ये डेरापुर ढाणी है, बहरोड की बात है, बहरोड के पास पड़ता है। शहर के निजी अस्पताल की होम्योपैथी डॉक्टर पायल गुप्ता ने जहरीला पदार्थ खाकर सुसाइड कर लिया। मृतका के पति पदम चंद गोयल सीए हैं। पदम चंद मूल रूप से अलवर के अकबरपुर के रहने वाले हैं, लेकिन कई सालों से अलवर में काला कुआं में रह रहे हैं। पायल का पीहर यूपी में कानपुर में है। उनके परिवार के लोग भी अलवर आए हैं। उन्होंने कोई शिकायत नहीं दी। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार पायल गुप्ता 6 साल से बतौर होम्योपैथिक डॉक्टर कार्यरत थी। पता लगा है कि फैमिली में छोटा मोटा आपसी मनमुटाव था, जिस कारण शुक्रवार सुबह करीब 8:30 बजे पायल अस्पताल पहुंची। वहां आते ही हाजिरी करके कंपनी बाग पहुंच गई। कुछ देर बाद किसी ने सूचना दी कि महिला पड़ी है। इसके बाद अस्पताल में लाया गया। तब तक उसकी तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी। पहले जिला अस्पताल में ले जाया गया, फिर निजी अस्पताल लाया गया, जहां ज्यादा तबीयत बिगड़ने से वहां से दोपहर को गुड़गांवा ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। घटना के दिन मृतका के बेटे को स्कूल भेजा। सुबह करीब 8 बजे ही घर से निकल गई। पायल ने अपने पति पदम चंद से कहा कि ऑडिट है, इसलिए जल्दी जाना है। कुछ देर बाद पति का कोई काम पड़ा तो पत्नी को फोन किया। तब पुलिसकर्मी ने कहा कि इनकी तबीयत खराब है, अस्पताल ला जाएं। इसके बाद वे अस्पताल पहुंचे। तब पूरी घटना का पता लगा, लेकिन सुसाइड करने के कारण सामने नहीं आ सके। पुलिस मामला दर्ज कर मौत के कारणों की जांच की जा रही है। तिजारा ब्राह्मण समाज की तरफ से भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर विशाल बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान तिजारा विधानसभा के विप्र मौजूद रहे। शाम 6 बजे भगवान परशुराम की विशाल महाआरती का आयोजन हनुमान बगीचे ग्राउंड में किया गया। इस मौके पर तिजारा ब्राह्मण समाज अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा, गोल्डी, नरेश पटवारी, एडवोकेट कालूराम शर्मा, एडवोकेट विवेक शर्मा, सुधांशु, गौतम, राजेश शर्मा, सुरेश शर्मा, गिरिराज शर्मा, उत्सव भारद्वाज, राजदत्त मिश्रा, केशव पंडित,
ब्राह्मण समाज शाहबाद अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा, विनय पंडित, पुरुषोत्तम शर्मा, मटरू पंडित एवं हजारों की संख्या में विप्र मौजूद रहे। सैनी समाज तिजारा ने बाइक रैली का ठंडाई पिलाकर भव्य स्वागत किया। सैनी समाज तिजारा ने भाईचारे का संदेश दिया। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाए, ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं। सभी देशवासियों को मेरी तरफ से नवरात्रा, स्थापना दिवस, रामनवमी, महावीर जयंती, हनुमान जयंती, महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती व अम्बेडकर जयंती, बैसाखी पर्व और परशुराम जयंती को सभी को शुभकामनाएं, बधाई हो। सभी जैसे कि आपको सभी को मालूम है, रमजान मुबारक महीना, मुकद्दस महीना चालू है। वह ईद उल फितर की जीटी ग्रुप मुंबई एवं उनके सभी साथियों की तरफ से शुभकामनाएं को बधाई हो। सभी भाइयों को अपने अपने त्योहार मिलजुल कर भाईचारे से मनाना चाहिए। एक बार फिर मैं जीटी ग्रुप की तरफ से वह उनके सभी साथियों की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टपुकड़ा कस्बे में ईद का पर्व धूमधाम से मनाया गया। मुस्लिम समाज के लोगों ने इस पर्व के उपलक्ष्य में नए कपड़े, जूते और सामान खरीदा व शनिवार को प्रातः 8 बजे से ही जेवाना रोड स्थित ईदगाह पर इकट्ठे हुए। मुख्य मस्जिद के इमाम वसीम ने ईद की नमाज पढ़ाई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई दी। टपुकड़ा नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि रमेश चंद्र गर्ग व सेठ
राजू गोयल ने फजल हुसैन के गले लगकर एक दूसरे को बधाई दी व मिठाई खिलाई। चौधरी फजल हुसैन ने देशवासियों को ईद पर्व की बधाई दी और कहा कि इसी तरह मिलजुल कर हमेशा अमन चैन से रहे और अपने देश के विकास के लिए अपना सहयोग दे। चौधरी असगर दीन मोहम्मद ने भी सभी क्षेत्रवासियों को ईद पर्व की बधाई दी व भाईचारा बनाए रखने की अपील की। अंजुमन अस्पताल के डॉक्टर दीन मोहम्मद ने सभी ग्रामवासियों को ईद की मुबारकबाद दी। आज ईद उल फितर के इस पवित्र त्योहार पर मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत दिली मुबारकबाद देता हूं और सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमने ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ी और सभी भाइयों ने मिलकर देश की खुशहाली और तरक्की की दुआएं मांगी और मुझे उम्मीद है कि जो भाईचारा आज तक यहाँ देश में कायम रहा है वो आगे भी चलता रहेगा और हमारा हिंदू भाई और मुसलमान भाइयों का जो प्यार मोहब्बत है वो आगे भी रहेगी और हम सभी मिलकर हमारे देश की तरक्की और खुशहाली के लिए सब मिलकर काम करेंगे। मेरी फिर दोबारा से सभी लोगों से अपील है कि हम आपसी भाईचारा बनाकर रखें और देश की खुशहाली तरक्की के लिए काम करें। आज हमारे ईद उल फितर का त्योहार है। ये बड़ा खुशी का माहौल है। हमारे बीच में सभी बिरादरियों का सहयोग है, भाईचारा है, प्यार प्रेम से। और हमने ईद हर्षोल्लास से ईद की नमाज पढ़ी और अपना फितरा अदा करा। आज ईद उल फितर कहते हैं इसको और ईद उल फितर पे हम फितरा अदा करते हैं, ज़कात देते हैं और अल्लाह से खैर ख्वाहिश की दुआ करते हैं। देश में अमन चैन रहे, भाईचारा रहे और सबको मेरी तरफ से धन्यवाद। सभी देशवासियों को, मेरे तिजारत क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र वासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। राजगढ़ उपखंड क्षेत्र में ईद का पर्व परंपरागत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पिनान, पाटन, लपाला व आसपास के इलाकों सहित टहला थाना क्षेत्र के ग्राम खो दबीरा पठान मोहल्ले में स्थित मस्जिद पर मौलवी मोहम्मद ताहिर ग्राम टेउवास कोट कासिम ने नमाज अदा करवाकर एक दूसरे को बधाई देते हुए खुशी का इजहार किया। एहतियात के तौर पर पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। पुलिस एवं प्रशासनिक जानकारी के अनुसार क्षेत्र में सभी स्थानों पर ईद को त्योहार शांतिपूर्ण बनाए रखने के ढंग से समाचार मिले हैं। अलवर शहर के एनडीबी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विभिन्न मामलों में करीब 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाने के हेड कांस्टेबल अशोक कुमार ने बताया कि आबकारी एक्ट में राज बहादुर जाटव निवासी समूची थाना खेटली को 57 अवैध शराब के पौवों और संदीप सिख बामनवाड़ी थाना जुरहरा जिला भरतपुर को 54 पौवे देसी अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी वारंट में सोनू सुनार निवासी स्कीम 1 व राजेश खटीक निवासी दाऊदपुर एनईबी को गिरफ्तार किया। वहीं अन्य 7 आरोपियों को आईपीसी की धारा 151 में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। श्रीमान एसपी साहब के निर्देशानुसार व सीओ साहब के निर्देशानुसार कार्रवाई करते हुए एनईबी थाने पर 11 व्यक्तियों को विभिन्न मामलों में गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 2 एक्साइज एक्ट में, 2 गिरफ्तारी वारंट में और 7 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अशोक कुमार, हेड कांस्टेबल। अक्षय तृतीया के पर्व पर 22 अप्रैल को सैनी समाज का 8वां सामूहिक वैवाहिक सम्मेलन सैनी समाज सामूहिक विवाह एवं समाज उत्थान समिति के तत्वाधान में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कुरुक्षेत्र के पूर्व सांसद एवं राष्ट्रीय लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सुप्रीमो राजकुमार सैनी थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता बनवारी लाल सैनी लंबरदार ने की। बारातियों का स्वागत जैन धर्मशाला नौगावा में किया गया, जहां अवधूत बाबा शिवानंद के आशीर्वाद से जैन समाज नौगावा ने बारातियों का भव्य
भव्य स्वागत किया। वर वधू पक्ष के लिए नाश्ते की व्यवस्था की गई। बारात डीजे ढोल नगाड़ों के साथ जैन धर्मशाला से रवाना होकर दिल्ली रोड स्थित सैनी मंदिर पहुंची। दूल्हे एवं बारातियों पर समाज सेवियों ने पुष्प वर्षा भी की। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि राजकुमार सैनी ने ज्योतिबा फूले एवं माता सावित्री बाई की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित करके की। समाज के लोगों ने माल्यार्पण कर व साफा पहनाकर उनका सम्मान किया। सैनी समाज के 8वें सामूहिक वैवाहिक सम्मेलन में 11 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। 11 पंडितों के द्वारा 11 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। नव विवाहित जोड़ों को विभिन्न समाज के लोगों द्वारा कूलर, ट्रंक, बेड, ड्रेसिंग, बर्तन, कपड़े सहित अन्य सामान उपहार स्वरूप भेंट किए गए। सभी अतिथियों का सैनी समाज की तरफ से माल्यार्पण एवं ज्योतिबा फूले और माता सावित्री बाई की प्रतिमा देकर सम्मान किया गया। सभी अतिथियों ने नव विवाहित जोड़ों को नव दाम्पत्य जीवन की बधाइयां दी। सामूहिक वैवाहिक सम्मेलन में गायिका मनीषा सैनी ने मधुर गीतों की प्रस्तुति दी। मंच का संचालन सुरेंद्र सैनी एवं डालचंद सैनी ने किया। वैवाहिक सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी के सुप्रीमो राजकुमार सैनी, पूर्व एडीएम अलवर जगमोहन मीणा, रामगढ़ उप प्रधान अतर सैनी, नौगांवा सरपंच राजीव सैनी, पारस जैन, नरेश जैन, आजाद, जल सिंह सैनी सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। नौगांवा कमेटी और जैन समाज नौगांवा का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बाबा अब्दुल जी का बहुत बहुत आभारी हूं जो हमारे समाज के बच्चों के लिए इतना खर्च उठा हर साल। श्री सैनी समाज नौगांवा के तत्वाधान में विगत 8 वर्षों से सामूहिक विवाह समारोह संपन्न किया जा रहा है। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर इस वर्ष भी 11 नवयुगल जोड़ों का यहाँ विवाह समारोह हो रहा है। शहरी समाज के हर कार्यक्रम में जैन समाज नौगांवा का पूरा सहयोग रहता है। इस प्रोग्राम में अवधूत बाबा श्री शिवानंद जी महाराज गुरु मां के असीम सहयोग और कृपा से जो विगत 8 वर्षों से इस समारोह में उनकी कृपा रहती है, उनकी करुणा रहती है, उनका आशीर्वाद रहता है, इस वर्ष में बना हुआ है। संपूर्ण सहयोग जो भी यहाँ पर आवश्यकता होती है बाबा की तरफ से होती है। चाहे वहाँ पर विवाह समारोह में उनके लिए दहेज की व्यवस्थाएं हो, यहाँ नाश्ते की व्यवस्था हो और क्षेत्र में जितने भी आवश्यकताएं होती है, चाहे बच्चों की पढ़ाई, गरीब बच्चों की पढ़ाई हो, प्राकृतिक आपदाओं में जिन परिवारों ने अपना खोया है उनकी व्यवस्था हो, या कोरोना काल में जिनके परिवारों में खान पीन की व्यवस्था बिगड़ी हो उनके लिए हो। गौरक्षा के लिए उन्होंने गौशाला खोल रखी है। पर्यावरण के लिए फलदार वृक्ष, छायादार वृक्षों की बहुत बड़ी यहाँ पर व्यवस्थाएं करते रहते हैं। उनकी टीम का मैनेजमेंट यहाँ पर पारस जैन बिजली वाले नौगांवा जैन समाज के सहयोग से करते आ रहे हैं और मैं आशा करता हूँ कि पारस जैन उनसे लगातार जुड़े रहे और जैन समाज नौगांवा उनके साथ जुड़ा हुआ है। सभी कार्यक्रम जब भी कोई आवश्यकता पड़ती है हम पारस जैन से कहते हैं, पारस जैन बाबा के पास खबर पहुंचा देते हैं और काम निर्विघ्न रूप से चलते रहते हैं। बाबा की ओर से, जैन समाज की ओर से नव युगल दंपत्ति को हम सभी का बहुत बहुत आशीर्वाद, उनका नवजीवन सुखमय हो, खुशहाल हो और हमेशा समृद्धिशाली हो। आज अक्षय तृतीया के दिन 11 लड़कियों की शादी आज नौगांवा कस्बे में होने जा रही है। पूरा समाज इन बच्चियों को अपनी बच्ची समझते हुए और हमारे परम पूज्य अवधूत बाबा शिवानंद जी की ओर से इन बच्चियों को अपनी बच्ची समझते हुए विवाह करने में अपना अमूल्य योगदान प्रदान किया। ये आज भंडारा और यहाँ जो व्यवस्था पूरी की गई है ये सारा अवधूत बाबा शिवानंद जी और हमारी गुरु माँ का एक भावना थी। ये बच्चियों की शादी अच्छे से हो, बच्चियों के लिए जो भी हम अच्छे से अच्छा कर सकें, इनका भविष्य उज्जवल हो, इसके लिए वो हमेशा अवधूत बाबा शिवानंद जी समर्पित रहते हैं। जब भी समाज कोई कदम उठाता है सबसे पहले उनकी तरफ से एक आश्वासन आता है कि इन बच्चियों की शादी हो और मेरी जो भी मुझ पे सहयोग बन पाता है, इन बच्चियों का भंडारा, खाना, बर्तन और श्रृंगार का सामान और साड़ी, ये पूरी सामान जो भी बाबा जी देते हैं हर वक्त पिछले 8 साल से देते चले आ रहे हैं, इन बच्चियों की शादी कराते आ रहे हैं, वो बाबा जी अपना अमूल्य योगदान देते हैं। नौगांवा जैन समाज, पूरा जैन समाज बाबा जी की भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है और पूरा तन मन धन से पूरा जैन समाज नौगांवा इन बच्चियों की शादी में अपना योगदान दे रहा है। बाबा जी ने हमारे इस क्षेत्र के लिए चाहे पर्यावरण हो, वृक्षारोपण हो, बच्चियों की शादी हो, हमेशा बाबा जी अपना पूरा योगदान देते रहे।
हमारे सुरेंद्र जी खड़े हुए हैं, नरेंद्र जी काश्मीरी अध्यक्ष महोदय खड़े हुए हैं, सैनी समाज के सदस्य खड़े हुए हैं, पवन जी जैन, हमारे सभी लोग यहाँ खड़े हुए हैं। पूरा योगदान इनका हमेशा बाबा जी की भावनाओं के साथ जुड़ा रहता है। सारे पधारे हुए बाहर से महानुभावों का हाथ। अलवर जिले के रेलवे जंक्शन को आधुनिक सुविधाओं से युक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। अलवर सांसद महंत बालकनाथ योगी ने इस संदर्भ में बताया कि आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित वंदे भारत ट्रेन के ठहराव के बाद अब जम्मू तवी उदयपुर सिटी जम्मू तवी गरीब रथ साप्ताहिक स्पेशल रेल सेवा का लाभ भी अलवर जिले वासियों को मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि इस ट्रेन के माध्यम से अलवर के यात्री हिसार लुधियाना के रास्ते जहां जम्मू तक सफर कर सकेंगे, दूसरी तरफ जयपुर, अजमेर और भीलवाड़ा से होकर जाने वाली इस ट्रेन का लाभ यात्रियों के लिए बहु उपयोगी सिद्ध होगा। अलवर जंक्शन पर अब यात्रियों को लिफ्ट की सुविधा भी प्राप्त हो सकेगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि लिफ्ट को लेकर टेंडर जारी कर दिए गए हैं। प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद कार्य कुछ ही दिनों में प्रारंभ हो जाएगा। उन्होंने बताया कि अलवर जंक्शन के बहुआयामी विकास के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत देश में रेलवे सुविधाओं का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इसी के तहत उत्तर पश्चिम रेलवे में जयपुर मंडल के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर लिफ्ट के टेंडर जारी कर दिए गए हैं। इसमें अलवर जंक्शन पर 3 लिफ्ट के टेंडर जारी हुए हैं, जिनका लाभ जल्दी ही आमजन को मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि वह लंबे समय से केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव में रेलवे के उच्च अधिकारियों से निरंतर संवाद और पत्र व्यवहार के माध्यम से संपर्क साधे हुए हैं, जिससे रेलवे सुविधाओं का अलवर जिले वासियों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। लिफ्ट की सुविधा प्रारंभ होने से रोगी और दिव्यांगों के लिए न केवल एक बड़ी सुविधा उपलब्ध हो सकेगी, बल्कि बुजुर्ग और बच्चों के लिए भी यह आरामदायक रहेगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में अलवर जंक्शन के लिए एक्सीलेटर को भी टेंडर जारी करेंगे और इसका लाभ रेल यात्री उठा सकेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य ट्रेनों के ठहराव, रेलवे जंक्शन की सुविधाओं को बढ़ाने, नए रेलवे प्लेटफॉर्म का निर्माण, उच्च तकनीकी सुविधाओं का विस्तार व अन्य विषयों के लिए भी वह निरंतर प्रयासरत हैं। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। CMRS इंस्टीट्यूट लेकर आए हैं JEE, नीट, CA, CS और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट फैकल्टी टीम। हमारी टीम मोस्ट एक्सपीरियंस्ड और स्टेबल है। हमारा स्टडी मटेरियल अपडेटेड है, जो स्टूडेंट्स के सिलेक्शन को बनाता है और भी आसान। स्टूडेंट्स के लिए डेली प्रैक्टिस पेपर, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, मेंटल बूस्टअप और करियर काउंसलिंग प्रोग्राम। Over 2.5 lakh question bank, doubt clearing session, chapter wise test, special attention on weak students, regular parents teacher meeting, AC campus for students and door to door conveyance facility। आप CMRS आए और हमारी व्यवस्थाओं का अवलोकन करें। CMRS इंस्टीट्यूट, GLG स्क्वायर, अपोजिट हरीश हॉस्पिटल, नियर जेल सर्कल, अलवर। सभी देशवासियों को मेरी तरफ से नवरात्रा, स्थापना दिवस, रामनवमी, महावीर जयंती, हनुमान जयंती, महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती व अम्बेडकर जयंती, बैसाखी पर्व
और परशुराम जयंती को सभी को शुभकामनाएं बधाई हो। सभी जैसे कि आपको सभी को मालूम है, रमजान मुबारक महीना मुकद्दस महीना चालू है। वह ईद उल फितर की जीटी ग्रुप मुंबई एवं उनके सभी साथियों की तरफ से शुभकामनाएं को बधाई हो। सभी भाइयों को अपने अपने त्योहार मिलजुल कर भाईचारे से मनाना चाहिए। एक बार फिर मैं जीटी ग्रुप की तरफ से वह उनके सभी साथियों की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर के नयाबास स्थित ईदगाह में सुबह ईद पर्व मनाया गया, जिसमें मुस्लिम समाज से जुड़े हजारों अकीदतमंदों ने अमन चैन की दुआ मांगी। इस दौरान कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली और कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा भी ईदगाह पहुंचे और गले लगाकर मुस्लिम भाइयों को मुबारकबाद दी। इस मौके पर मंत्री टीकाराम जूली और मेव सदर शेर मोहम्मद ने कहा कि देश में परंपरा रही है कि हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे को त्योहार पर बधाई देते आए हैं। गंगा जमुनी संस्कृति हमारे देश की पहचान है। देश भर में भाईचारे की भावना को फैलाया जा रहा है और ये भाईचारे की भावना देश में एक ही बरकरार रहे, यही इस मौके पर कामना की जा रही है। इस दिन घरों में मीठे व्यंजन बनाए जाते हैं और बच्चों और जरूरतमंदों को उपहार दिए जाते हैं। इसके अलावा मुसलमानों को क्षमा करने और क्षमा मांगने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस पर्व पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मेला मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए थे। नयाबास स्थित ईदगाह में हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज से जुड़े लोगों ने अपने आला ताला से अमन चैन की दुआ मांगी। ईद का त्योहार आज पूरे प्रदेश में ही नहीं अपितु देश और विदेशों के अंदर मनाया जा रहा है। प्यार, प्रेम और भाईचारे की मिसाल ईद का त्योहार है और अलवर की जो धरती है, जिसमें हमेशा गंगा जमुना तहजीब को मान्यता दी गई है, उसको हमेशा से सराहाया गया है। तो ऐसे अवसर पर पूरे अलवर जिले के अंदर सभी समुदाय के लोग आपस में मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं और अल्लाह ताला से अमन और चैन रहे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, सब लोग प्यार प्रेम से रहें, खुशहाली से रहें, तरक्की करें, ऐसी दुआओं के साथ यहाँ पे ईद की नमाज पढ़ी गई। जैसा कि अभी मेरे से पहले मंत्री जी और इमाम साहब ने बताया है, ईद का त्यौहार मुकम्मल भाईचारे का त्यौहार है, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग आपस में मिलकर मोहब्बत का पैगाम दें। और यही सही मायने में हमारा देश है, यही सच्चा हिंदुस्तान है कि इसमें विभिन्न जाति और धर्म के लोग एक साथ एक दिन मिलकर गले मिलते हैं, एक दूसरे को बधाइयां देते हैं। हम हमारे जिलेवासी, प्रदेशवासी और देशवासियों से को इस मौके पर एक संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग आइए, 2 कदम मोहब्बत का बढ़ें, मोहब्बत की तरफ कदम बढ़ाएं और देश में अमन चैन भाईचारा का पैगाम दें, मोहब्बत का पैगाम दें, देश में भाईचारा कायम हो। यही हमारी उम्मीद है। इस त्यौहार पर हम यही संदेश देना चाहते हैं। बहुत बहुत रैनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पाली गांव में सड़क दुर्घटना में एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अलवर के जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। घायल राहुल के पिता बबलू ने बताया कि पड़ोसियों से उनका पिछले लंबे समय से विवाद चल रहा था, जिसे लेकर पूर्व में भी पड़ोसियों द्वारा उनकी पत्नी पर जानलेवा हमला किया गया, जिसकी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं पूर्व में उन पर हमला किया गया, जिस संबंध में गढ़ी सवाईराम चौकी में जाकर अवगत कराया तो पुलिस कर्मियों ने रैनी थाने में मामला दर्ज कराने की बात कहकर उन्हें वहां से टरका दिया। बबलू ने बताया कि बेटा राहुल स्कूटी पर अपने घर पाली से रैनी घरेलू सामान लेने जा रहा था, तो रास्ते में पड़ोसी पवन व उसके 3-4 साथियों ने मोटरसाइकिल से उन्हें टक्कर मार दी, जिससे वे स्कूटी से गिरकर बुरी तरह से घायल हो गए, जिसे अलवर की सरकारी अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार चल रहा है। टक्कर लगने से राहुल के सिर और हाथ सहित पसलियों में चोटें आई है। मैं साहब पाली का रहने वाला हूँ। पहला कोई पुरानी रंजिश चल रही थी साहब। अच्छा। तो फिर मेरे साथ भी उसने गाड़ी आगे लगा हुआ टक्कर मारने की कोशिश करी, पर मैं तो आया नहीं सकते थे साहब, बच निकला मैं तो। फिर मैं वहाँ से गढ़ी सवाई राम है जहाँ वहाँ पे चौकी पे मैंने सुना दी साहब मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना कर रहा है। जब उन्होंने फिर रहने के थाना में रिपोर्ट लिखा हो साहब, इस तरह फिर मैं यहाँ से मेरे लड़के को लेकर पाली से मैं रैनी के लिए सामान लेने के लिए भेजा। 5 बजे की टाइम है साहब, मोटरसाइकिल से उसको टक्कर देता है और फरार हो गया। कई जना, 4-5 जना। अच्छा, क्या नाम है आपके बेटे का? राहुल। क्या करते हैं ये?
ये सब पढ़ाई कर रहे थे। किसमें? वैसे बर्थडे ये एक छात्र है, छात्र है। छात्र है। अच्छा, तो कोई पुरानी रंजिश थी साहब। कौन कौन लोग है वो? एक पवन प्रजापत, हाँ बन्नू का छोरा है, हाँ और उद्दल, हाँ, एक साहब मीनान के सुए। कुल 4-5 लोग हैं। हाँ 4-5 लोग। आपके पड़ोसी है पाली में? हाँ पड़ोसी है। अच्छा, जो उन्होंने लिखी तो जान से मारूंगा। पहले आपने कभी मामला दर्ज कराया साहब, जो उन्हें पैसे वैसे भर दिया, जो कोई सुनवाई नहीं हुई। पाली में भर दिया? हाँ, और अब ये मेरे साथ में बच्चा को, मेरे घरवाली को जान से मारने की पूरी कोशिश में लगे रहे। तो ये रेणी आए थे जो? हाँ, थैला भी मेरी मेहरबानी के कम से कम ये तलवार से गए थे, खर्चा काट दी खोपरी, जब भी कोई सुनवाई नहीं हुई साहब। और अब ये घटना हुई है साहब मेरे साथ में। देर रात ट्रेन की चपेट में आने से कारपेंटर की मौत होने का मामला प्रकाश में आया। घटना शालीमार सोसाइटी के पीछे अलवर दिल्ली रेलवे के डबल फाटक लाइन की है। सूचना पर पुलिस घटनास्थल पहुंची और मृतक के शव को सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचित किया, जिस पर परिजन अस्पताल पहुंचे। शव की हरिओम के रूप में शिनाख्त हुई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर शव परिजनों को सुपुर्द किया। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार रात्रि करीब 2:30 बजे उन्हें फोन पर हरिओम की ट्रेन की चपेट में आने से मौत होने की सूचना मिली। परिजनों ने बताया कि हरिओम वहां कैसे पहुंचा, इस बात का उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। मौत के कारणों को लेकर भी परिजन अनभिज्ञ नजर आए। मृतक हरिओम कटोरी वाला कुआं का निवासी था। पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर मौत के कारणों की जांच की जा रही है। रेल से कट के। आपको कब सूचना मिली? ये रात को मिली 2:30-3 बजे। क्या सूचना मिली? कि कोई फोन फान देख के बताया गया है कि भाई ऐसे ऐसे यहाँ पे आके पहचान लो आप। पहचाना तो फिर पता पड़ा। तो क्या काम करते थे? हाथी बनेगा, कारपेंटर। कहाँ जा रहे थे ये नहीं मालूम, और कुछ कहाँ जा रहे थे, कहाँ से आया था। तो कहाँ के रहने वाले? अलवर। कौन सी जगह के? कटोरी वाला कुआं, शालीमार। आपका क्या नाम? महावीर। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत ललावंडी के गांव ललावंडी में भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाते हुए गांव ललावंडी में श्री आदि गौण ब्राह्मण समाज ने शिव मंदिर में भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाया। इस अवसर पर पंडित हरकेश शर्मा ने विधि विधान से भगवान की पूजा अर्चना के उपरांत भगवान परशुराम की मूर्ति पर माल्यार्पण कर प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया। इस दौरान श्री आदि गौण ब्राह्मण समाज ललावंडी के पंडित रामकिशन शर्मा, रमेश शर्मा, फूलचंद शर्मा, बाबूलाल शर्मा, नितेश शर्मा, मोनू शर्मा, गिरवालाल शर्मा, देशराज शर्मा, सचिन शर्मा, कपिल शर्मा, पुष्पेंद्र शर्मा, अमन शर्मा, एकेंद्र शर्मा, लोकेश शर्मा, मदन लाल शर्मा, भरत शर्मा, ब्राह्मण समाज के नौजवान और बच्चे मौजूद रहे।